हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए सीखते हैं। आज हम सीखेंगे सेकंड नंबर लेसन एंगल्स। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें कुछ बेसिक थिंग्स जो हमारे कंपास बॉक्स में होते हैं, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, उसके बारे में हमें पहले जानना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है स्केल और उसका दूसरा नेम है रूलर। तो आपकी कंपास बॉक्स में इस टाइप की स्केल होती है, ये हमें यूजफुल है एंगल बाइसेक्ट करने के लिए। देन प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टर? प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर और टू ड्रॉ एन एंगल। एंगल को ड्रॉ करने के लिए या एंगल को मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है उसमें कंपास। ये हमारा कंपास है। कंपास का यूज क्या है स्टूडेंट्स? हमें एंगल बाइसेक्ट करने के लिए, एंगल बाइसेक्टर के अंदर एंगल बाइसेक्ट करने के लिए हमें कंपास को यूज करना है। और इसमें सबसे ज्यादा रोल कंपास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके, जिससे हम आर्क्स ड्रॉ करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है इसमें सेट स्क्वायर। ये आपको न्यू है, ओके। देखो आपकी कंपास बॉक्स में इस टाइप के दो ट्रायंगल शेप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिसे हम कहते हैं सेट स्क्वायर। क्या नाम है उसे? सेट स्क्वायर। अब इसका यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। देन इसमें हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल शॉर्ट वे में हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो सेट स्क्वायर का यूज किस लिए होता है स्टूडेंट्स? हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल हम शॉर्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। देन लास्ट है उसमें डिवाइडर। सो डिवाइडर जो होता है स्टूडेंट्स, देखो ये होता है हमारा डिवाइडर, जिसके दो शार्प पॉइंट होते हैं। डिवाइडर का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल आल्सो, है ना। सपोज 2 पॉइंट्स है और वो 2 पॉइंट का एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो डिवाइडर का यूज करके और स्केल का यूज करके हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। एंगल को बाइसेक्ट किस वे में करते हैं और बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? सो बाइसेक्टर क्या होता है? तो बाइसेक्टर का मीनिंग हम देखते हैं स्टूडेंट्स। सो बाइसेक्टर, इसमें जो है दो वर्ड्स हैं, BI बाय और सेक्टर। बाय का मीनिंग होता है टू, TWO टू, और सेक्टर का मीनिंग मतलब होता है, और सेक्टर का मीनिंग होता है पार्ट्स। ओके, सो 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर दो पार्ट्स, और वो भी कैसे? इक्वल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये केक है, और केक को हमने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना, हाफ हाफ पार्ट। सो यहां पर हम क्या बोलेंगे? हमने केक को कट किया। पर मैथमेटिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स में हम डायग्राम्स को जो है हम कट नहीं करते, हम वहां पे कट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बाइसेक्ट वर्ड यूज करेंगे। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, सपोज एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब एंगल के हमें एग्जैक्टली 2 पार्ट्स करना है। सो सपोज हमारे पास एक गिवन एंगल है 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री का। और बाइसेक्ट मतलब उसके 2 इक्वल पार्ट होंगे, मतलब उसे हमें 2 एंगल्स में डिवाइड करना है। तो एक एक एंगल कितने मेजर का होगा स्टूडेंट्स? कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। सो इस वे में वो बाइसेक्ट होगा। देखो ये जो रे हम ड्रॉ करेंगे ना, तो इसके लिए हमें कंपास और रूलर या स्केल यूज करना है। सो कंपास और स्केल का यूज करके हम गिवन एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। सो यहां पर हमें एक एंगल मिलेगा 30 डिग्री, और ये एक एंगल होगा 30 डिग्री। सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो सपोज आपके पास ये एक एंगल है और इनका मेजर है 90 डिग्री। कितना मेजर है? 90 डिग्री। तो यहां पर एक ये एंगल का नेम है एंगल ABC। क्या नेम है एंगल का? एंगल ABC। इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब इसके 2 इक्वल पार्ट्स करना है। सो ये रे हम ड्रॉ करेंगे। ऐसा हैंड से ड्रॉ नहीं करना है आपको, अदरवाइज आप ये हैंड से ड्रॉ करेंगे। हैंड से ड्रॉ नहीं करना है, इसे एग्जैक्टली हमें कंस्ट्रक्शन की मदद से ड्रॉ करना है, मतलब हमें कंपास और स्केल यूज करना है। सो यहां पर देखो, सपोज हम इस पॉइंट को, यहां इस रे को हमने दिया D। सो हमारे पास 3 एंगल्स हुए टोटल। पहला हमारा एंगल था एंगल ABC। एंगल ABC पूरा वो था 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हमने एंगल को बाइसेक्ट किया, तो 2 न्यू एंगल बने। देखो ये एक एंगल बना हमारा, इस एंगल का नेम क्या होगा? एंगल ABD। सो मेजर ऑफ एंगल ABD,
और ये किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल डीबीसी, ये सेकंड नंबर एंगल मेजर ऑफ एंगल डीबीसी, और दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 का हाफ 45 45, तो ये होगा 45 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल एबीडी इज आल्सो 45 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल डीबीसी इज आल्सो 45 डिग्री। तो चलिए कंस्ट्रक्शन की मदद से हम सीखते हैं गिवन एंगल को हम बाइसेक्ट किस वे में करते हैं। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एंगल है, एंगल एबीसी। सपोज मेजर ऑफ एंगल एबीसी हमारा है 70 डिग्री, और इसको हमें कंपास और रूलर है ना, ये रूलर मतलब स्केल और ये कंपास विथ पेंसिल, ये दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमें गिवन एंगल को बाइसेक्ट करना है, उसके दो इक्वल पार्ट्स बनाना है। सो इस वे में हमें उस रे को ड्रॉ करना है ताकि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ऊपर सेम होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो एंगल मिलेंगे, एंगल ए बी टी। सो मेजर ऑफ एंगल ए बी टी कितना होगा, 35 डिग्री, क्योंकि ये बाइसेक्टर हुआ ना। और दूसरा एंगल है मेजर ऑफ, दूसरा एंगल कौन सा होगा, एंगल टी बी सी। सो मेजर ऑफ एंगल टी बी सी, उसका हम मेजर लिख रही से हम एम लिखते हैं यहाँ पे। मेजर ऑफ एंगल टी बी सी इज वॉट, 35 डिग्री। तो चलिए हम कोई भी एक एंगल लेते हैं और उसको कंपास और रूलर की मदद से उसे हम बाइसेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। सो उसके लिए पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे। ओके, ये एक रे हमने ड्रॉ किया, इसे हम नेम देंगे क्यू आर, क्योंकि हमारा एंगल का नेम क्या होगा, पी क्यू आर। सो ये पी क्यू आर का एक रे हुआ क्यू आर, और एक रे अब यहाँ पर हमें पी क्यू ड्रॉ करना है। सो हमें 60 डिग्री का, सो प्रोटेक्टर का आप यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टर का देखो स्टूडेंट्स, ये प्रोटेक्टर का हमें ये सेंटर पॉइंट, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर मैच होती है ना, ये पॉइंट को हमें जो एंगल हमें ड्रॉ करना है उसके वर्टेक्स पे हमें रखना है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो ये पॉइंट हम इस वर्टेक्स से मैच करेंगे, और जो प्रोटेक्टर की हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उस ये रे से मैच करेंगे उसे। सो देखो ये हुआ, ये मैच हुआ एग्जैक्टली इस वे में, और हमें कितने डिग्री का निकालना है, 60। सो हमें एंगल हमारा इस वे में होगा ना, सो हमें लोअर रीडिंग, हमें यहाँ पर लोअर नंबर्स के हमें रीडिंग करना है। सो ये अपर नंबर नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम एंगल इस लेफ्ट टू राइट जब एंगल होगा हमारा, तब हम इस वे में रीडिंग करेंगे, ये 10 20 फॉलो करेंगे। अब हमारा एंगल राइट टू लेफ्ट है, सो हम ये बिलो नंबर, नीचे के जो नंबर है वो फॉलो करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60। तो 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे और इससे हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे क्यू से। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने हमें गिवन मेजर होगा उतना एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, और ये कितने मेजर का है, 60 मेजर का, कितना है, 60 डिग्री का स्टूडेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट थिंग हमें उसे बाइसेक्ट करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, बाइसेक्ट मतलब उसके दो इक्वल पार्ट बनाना है हमें। सो हमें यहाँ पर कंपास का यूज करना है। देखो यहाँ पर ये कंपास विथ पेंसिल हमें लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो कंपास का हमारा जो ये शार्प पॉइंट है, वो शार्प पॉइंट हम एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, हम यहाँ पे नेम देते पी। सो यहाँ पर हम क्यू वर्टेक्स पर उसे रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रखने के बाद हम एक सुटेबल डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करना है। आप इतना डिस्टेंस नहीं ले सकते ज़्यादा, इस आर्म के ऊपर, ये रे के ऊपर। सो मोस्टली यहाँ पे हम लेंगे ये एक सुटेबल डिस्टेंस लेके हमें एक आर्क ड्रॉ करना है, तो हम ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दो आर्क लिए हम उसको नेम देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक आर्क मिला, इसे हम नेम देंगे एम, और यहाँ पर हमें एक आर्क मिले, उसे हम नेम देंगे एन। तो यहाँ पे दो पॉइंट मिले हमको, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। अब उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें यूज करना है स्टूडेंट। ओके, सो अब जो हमें दो पॉइंट मिले एम एन, अब उनका हमें यूज करना है किस वे में। सो पहले हम कंपास का शार्प पॉइंट एन पे रखेंगे और एक सुटेबल डिस्टेंस लेंगे। आप एम तक भी ले सकते हो, उससे स्मॉल भी आप ले सकते हो, और उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो। चेंजेस क्या होंगे सिर्फ स्टूडेंट्स, जो आर्क हम इस साइड में ड्रॉ करेंगे तो वो उसकी पोजीशन चेंज होंगी। सो यहाँ पर बेटर है हम यहाँ पे जो ये डिस्टेंस, इससे थोड़ा लेस डिस्टेंस ले, और हमें पता है हमारी रे इस वे में, यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट रे इस वे में ड्रॉ होगा। सो यहाँ पर हमें एक आर्क ड्रॉ करना है इस वे में,
और ये सेम डिस्टेंस जैसा हमने एन से लिया था लेस देन एम, यहां पर एक आर्क ड्रॉ करें। ये सेम डिस्टेंस लेके हमें शार्प पॉइंट एन से हटाकर एन पे रखना है और पहले जो हमने एक आर्क निकाले उसके ऊपर हमें एक आर्क निकालना है इस वे में। सो अब यहां पर दोनों आर्क क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए, इंटरसेक्ट। सो स्टूडेंट्स हमें यहां पर एक पॉइंट मिला, दो आर्क्स है ना, ये जो छोटा हम ड्रॉ करते हैं उसे आर्क कहते हैं, आर्क। सो ये एक आर्क और ये एक आर्क हमने एन से ड्रॉ करे और एक आर्क हमने एम से ड्रॉ करे। तो दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, सपोज यहां पर ये इंटरसेक्ट हुए, सपोज हम इसे नेम देते हैं ओ, और क्यू और ये ओ पॉइंट से बस एक रे ड्रॉ कर दो। सो ये क्यू और ये ओ, इससे हमें एक रे ड्रॉ करना है। सो देखो स्टूडेंट्स, अब ये गिवन एंगल पी क्यू आर बाइसेक्ट हो चुका है। सो देखो अब हम मेजर करते हैं। अब हमारे पास टू एंगल्स स्मॉल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ और एंगल ओ आर क्यू। कह रहे हो एंगल ओ आर क्यू, उसे हम मेजर करते हैं, क्या वो एग्जैक्टली 30 डिग्री है? क्योंकि गिवन हमारा 60 डिग्री था ना स्टूडेंट्स। अब 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री। तो चलो चेक करते हैं वो 30 डिग्री है या नहीं। सो प्रोटेक्टर हम लेंगे और शार्प पॉइंट हम क्यू पे रखेंगे, सॉरी प्रोटेक्टर हम लेंगे और ये जो सेंटर है हम क्यू वर्टेक्स से मैच करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल में मैच करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स आप अच्छे से यहां पर ऑब्जर्व करो, देखो हमारा ये रे और ये कहां पर है, देखो 10 20 30, देखो 30 डिग्री का एंगल बना, ये एग्जैक्टली 30 डिग्री का है। सो हमने जो बाइसेक्ट किया वो परफेक्ट है। सो स्टूडेंट्स आप इस वे में बाइसेक्ट कर सकते हैं और सेम एग्जांपल को हम लेफ्ट टू राइट एंगल ड्रॉ करके भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वो भी हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे, इस रे को हम नेम देते हैं बीसी। सो एंगल बीसी हमारा होगा। फिर 60 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करते हैं। देखो पहले हमने लेफ्ट साइड का वर्टेक्स यूज किया था, अब हम राइट साइड का वर्टेक्स यूज कर रहे हैं। सो देखो ये परफेक्ट मैच किया। हम अपर रीडिंग फॉलो करेंगे स्टूडेंट। देखो पहले हमारा एंगल राइट टू लेफ्ट था, अब हमारा एंगल इस वे में होगा ना। सो लेफ्ट टू राइट है तो हम ये ऊपर के नंबर फॉलो करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60। तो ये 60 यहां पर है क्योंकि 60 मतलब एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल। सो ये हमारा एंगल एबीसी हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब इस एंगल को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे कंपास का शार्प पॉइंट वर्टेक्स बी पे रखेंगे और एक सुटेबल डिस्टेंस से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखो स्टूडेंट हमने ये आर्क ड्रॉ करे। ओके, अब आर्क पे हमें दो वर्टेक्स मिले, या सॉरी आर्क पर हमें दो पॉइंट मिले हैं। इन दो पॉइंट को हम नेम देते हैं, सपोज ये पॉइंट होगा P और ये पॉइंट होगा Q। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारी, ये शार्प पॉइंट को पॉइंट Q पर रखो और P तक डिस्टेंस लो, या P से थोड़ा लेस डिस्टेंस लो और इस साइड में एक आर्क ड्रॉ करो। ओके, सो हम Q से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस साइड में और सेम वो डिस्टेंस उसे चेंज नहीं करना है। अब हम पॉइंट Q पे रखेंगे और पहली वाली आर्क जो है उसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों जो आर्क है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। देखो ये पॉइंट होगा और इस पॉइंट से हमें क्या करना है, बी पॉइंट से और ये पॉइंट से हमें एक रे ड्रॉ करना है। देखो हम ये रे ड्रॉ करें। देखो हमारा जो गिवन एंगल है एबीसी वो बाइसेक्ट हो चुका है, इसे हम नेम देंगे ओ। सो एंगल कौन सा बना हमारा, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ एंड एंगल ओ बी सी। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल मेजर के होंगे, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो तो हमारा एंगल बाइसेक्टर था। आई होप आपको एंगल किस वे में बाइसेक्ट करते हैं ये आपको अच्छे से समझा होगा। तो हमने ये क्या सीखा स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर, जिसे हमारे टेक्स्ट बुक में से फर्स्ट टाइप दिया है, टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर बाय यूजिंग कंपास। टू ड्रॉ एन angle bisector using compass, using a compass। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया, कंपास का यूज करके गिवन एंगल को बाइसेक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक
इसमें हम अब सेकंड टॉपिक देखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल मेजर टू गिवन एंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। तो चलिए देखते हैं सेकंड टाइप। सो सेकंड टाइप हमें देखना है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू द गिवन एंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। मतलब स्टूडेंट्स, हमें गिवन एंगल होगा और उस गिवन एंगल का यूज करके हमें उसके जैसा ही हमें सेम एंगल ड्रॉ करना है, बट वहां पर हमें प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, हमें कंपास और रूलर का यूज करना है। सपोज ये फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री का एंगल है। सो हमें जो न्यू एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो एग्जैक्टली 60 डिग्री का ही चाहिए। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो एंगल की एक आर्म है पहले हम वो ड्रॉ करते हैं। सो पहले हमने एक आर्म ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट्स, ये और सपोज ये हमारा एंगल ए बी सी, तो ये हमारा पी क्यू आर होगा। सो इसे हम देते हैं एंगल, सपोज ये रे क्यू आर, सो इसे हम नेम देते हैं क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रीवियस जो गिवन एंगल है वर्टेक्स बी का यूज करके एक सुटेबल डिस्टेंस लेके हमें एक आर्क ड्रॉ करना है, ओके, ये हमारी आर्क है और इस आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम नेम देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर नेम दिया डी और यहाँ पर नेम दिया हमने ई। ओके स्टूडेंट्स, सो जितना डिस्टेंस लेके हमने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया है, सेम उतना ही डिस्टेंस हम वर्टेक्स क्यू से लेके ड्रॉ करेंगे और हमने इस साइड में एक आर्क ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो हमने वर्टेक्स बी से एक आर्क ड्रॉ किया और सेम वर्टेक्स बी की जगह पर हमने कौन सा वर्टेक्स लिया, यहाँ पर क्यू। सो सेम उतने ही डिस्टेंस से हम वैसे सेम आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, पॉइंट ई और पॉइंट ई का डिस्टेंस मेजर करेंगे। सो ये एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस है और सेम डिस्टेंस हम यहां से, देखो हम यहां पर पॉइंट ई है और यहां पे हमें एक पॉइंट मिला है। सो ई से डी जितने डिस्टेंस पर है, सेम हम यहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस देखिए उसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो देखो, सो हमने ये ड्रॉ किया। ओके, ये प्रीवियस वाले को थोड़ी इंक्रीज कर देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें एक पॉइंट मिला, देखो न्यू पॉइंट मिला हमें यहां पर। ओके, सपोज ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये हम एस लेते हैं और यहां पर टी लेते हैं। सो बस इस पॉइंट से हमें एक आर्म ड्रॉ करना है, एक रे ड्रॉ करना है। देखो स्टूडेंट्स, सो अब हमने जो न्यू एंगल कंस्ट्रक्ट किया है वो एग्जैक्टली गिवन एंगल के मेजर के इक्वल है। सो यहां पर हमने प्रोटेक्टर यूज नहीं किया स्टूडेंट्स। अब हम वेरीफाई करते हैं। सो देखो ये एंगल कितने डिग्री का है हमारा, ये है एग्जैक्टली 60 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, ये कितना एग्जैक्टली 60 डिग्री। चलो इसे हम मेजर करते हैं और ये है, देखो स्टूडेंट्स, सो ये भी नियर अबाउट 60 डिग्री है, सिर्फ 59 बता रहा है यहाँ पर, बट अगर आपने प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया तो वो आपका 60 डिग्री होगा। सो गिवन एंगल का यूज करके हमें एक न्यू एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बट व्हाट वी हैव टू यूज कंपास एंड रूलर। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं वन मोर क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से समझे। ठीक है, चलो हम पहले एक गिवन एंगल यहां पर लेते हैं। सपोज गिवन एंगल हमारा इस वे में है, ये हमारा गिवन एंगल है, इसका नेम है LMN। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें गिवन एंगल का यूज करके न्यू एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बट इट शुड बी इक्वल टू दिस मेजर। जितना मेजर एंगल LMN का है उतना ही मेजर हमारे न्यू एंगल का होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डाउन साइड की आर्म है हम पहले वो ड्रॉ करते हैं। ओके, इस वे में होगा हमारा। सपोज हम इसे नेम देंगे XYZ, सो यहां पर होगा Y और Z। ठीक है, स्टेप नंबर 1 टू ड्रॉ वन रे। स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, टू ड्रॉ डाउन साइड रे।
Then second number step is what? Sharp point we have to keep on the given angle. So here we'll keep and just draw one arc taking suitable distance. ओके, M पॉइंट पर हम शार्प पॉइंट रखेंगे और एक सुटेबल डिस्टेंस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. अब सेम वही डिस्टेंस लेकर देखो M के यहाँ पर M की जगह पर कौन सा वर्टेक्स है? Y. सो सेम वही डिस्टेंस से हम क्या करेंगे? एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस वे में. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब यहां पर हमें दो न्यू पॉइंट मिले, इसे हम नेम देते हैं सपोज AB. ओके, सो A से B का डिस्टेंस कितना है हम वो देखते हैं. देखो ये A से B इतना है. ओके, और सेम हमको यहां से देखो ये पॉइंट हमारा यहां पर है और उससे हमारा सेकंड पॉइंट यहां पर मिलेगा, तो एक आर्क ड्रॉ करो उसके ऊपर. अब यहां पर देखो हमें पॉइंट मिला, बस इस पॉइंट से वर्टेक्स Y से एक रे ड्रॉ कर दो. सपोज हम यहां में नेम देते हैं PQ. देखो स्टूडेंट्स, अब हमें ये दोनों एंगल कैसे मिले? सेम मिले, मतलब हमने जो कंस्ट्रक्ट किया वो भी गिवन एंगल के मेजर के इक्वल है. हमने यहाँ पर क्या यूज किया? कंपास एंड रूलर. ओके स्टूडेंट्स, सो इस वे में आपको यहाँ पर दो टाइप्स दिए एंगल के. पहला टाइप क्या है स्टूडेंट्स? टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर बाय यूजिंग कंपास, एंड सेकंड वन इज टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू मेजर ऑफ गिवन एंगल बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर. अब हम देखते हैं इस लेसन का प्रैक्टिस सेट, और जो कि है लास्ट प्रैक्टिस सेट 3. तो चलिए प्रैक्टिस सेट 3 को हम अच्छे से समझते हैं. प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स. दीज आर द फॉलोइंग एंगल्स. यूज कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम. मतलब हमें यहां पर क्या करना है स्टूडेंट? ये जो हमें एंगल्स के मेजर्स गिवन है, ये मेजर का हमें एंगल ड्रॉ करना है और कंपास और रूलर का यूज करके हमें उसे बाइसेक्ट करना है, मतलब एंगल बाइसेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं. सो एंगल ड्रॉ करने के लिए सिंपल टेक्निक मैंने आपको बताया. पहले एक आप रे ड्रॉ कर दीजिए. एंगल को नेम गिवन नहीं है, हम कोई भी नेम ले सकते हैं. सपोज ये एंगल हम लेते हैं PQR, सो ये होगा हमारा QR. कितने डिग्री का हमें ड्रॉ करना है? 50 डिग्री. सो आप प्रोटेक्टर का यूज करो, ये सेंटर यहाँ पे मैच करो और ये हॉरिजॉन्टल रे इस आर्म पर मैच करो. और कितने डिग्री का है? 50. सो 10, 20, 30, 40, 50. ये 50 पे हम मार्क करेंगे. देखो स्टूडेंट्स, हमने ये 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया. क्या नेम है? PQR. ओके स्टूडेंट्स, अगर ये 2 मार्क्स को आपको क्वेश्चन है तो एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. देन नेक्स्ट है हमें उसे बाइसेक्ट करना है बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर मींस स्केल. सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम वर्टेक्स Q पर शार्प पॉइंट रखेंगे और एक सुटेबल डिस्टेंस लेकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस वे में. ओके, और इस यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, इसे हम नेम देते हैं सपोज A एंड B. अब हमें पॉइंट A और पॉइंट B का यूज़ करना है. सो हम पॉइंट B पर शार्प पॉइंट रखेंगे और एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और सेम वो डिस्टेंस हम A से लेकर ड्रॉ करेंगे. आर्क, एक न्यू आर्क ड्रॉ करेंगे A से लेकर. ये हुआ. सो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला 2 आर्क्स का. बस उस पॉइंट में से हम वर्टेक्स Q से एक रे ड्रॉ करेंगे. ये हमारा गिवन एंगल बाइसेक्ट हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है 115 डिग्री. सो पहले हम 115 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं. उसका नेम होगा XYZ सपोज. सो YZ इज देयर. 115 कितना है वो? 115. तो स्टूडेंट देखो, ये सेंटर हमने इस वर्टेक्स पर मैच किया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैच किया. कितना है? 118. सो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 100 है, ये 110 है.
115, सो 110 120 के बीच में क्या होगा 115 यहाँ पर इस वे में, और यहाँ से हम एक रे ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हुआ हमारा एंगल 115 डिग्री का, जो कि है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। सो वही हमारी मेथड, वर्टेक्स के ऊपर हम कंपास रखेंगे और एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो ये हमने आर्क ड्रॉ किया, देखो इस वे में हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिले, हम इसे नेम देते हैं ये P और ये होगा हमारा Q। अब PQ का यूज़ हमें करना है। सो Q से आप P तक भी डिस्टेंस ले सकते हो, या उससे लेस भी और या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस साइड में हमें एक आर्क ड्रॉ करना है और विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस हम कंपास को Q से हटाकर P पे रखेंगे और पहले जो हमने आर्क निकाला उसके ऊपर हम एक आर्क निकालेंगे। अब ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए, बस इसमें से हमें एक रे ड्रॉ करना है इस वे में। देखो हमारा गिवन एंगल बाइसेक्ट हो चुका है 115 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है थर्ड वन 80 डिग्री एंड फोर्थ वन इज 90 डिग्री। सो पहले हम 80 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं, उसे बाइसेक्ट करते हैं। सो प्रोजेक्टर का यूज करके वर्टेक्स बी पर हम मैच करेंगे और यहाँ से रीडिंग हम लेंगे, क्योंकि हमारा एंगल इस वे में इस बार। सो 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हुआ हमारा 80। बस आप इस 80 डिग्री से और ये सिंपल हम यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे। ये हुआ हमारा एंगल 80 डिग्री का। क्या नाम है एंगल का, ABC। अब इसे हम क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। सो कंपास का यूज करके कंपास का शार्प पॉइंट हम बी पे रखेंगे और एक सुटेबल डिस्टेंस लेके हम दोनों आर्म्स पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस वे में। ठीक है, तो ये हमारे 2 न्यू पॉइंट हो गए। इसे हम नेम देते हैं P, इसे हम नेम देते हैं Q। अब Q से आप P तक का डिस्टेंस ले सकते हो, उससे लेस भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा लेने से क्या होगा, आर्क की पोजीशन हमारी दूर होंगी थोड़ी, इसलिए हम सुटेबल डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर एक आर्क और सेम डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग हम Q से हटाकर P से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला और इसी से हम B से एक रे ड्रॉ करेंगे इस वे में। देखो गिवन एंगल हमारा क्या हो चुका है, बाइसेक्ट हो चुका है। देन नेक्स्ट है 90 डिग्री, लास्ट वन। ये हुआ हमारा 90 डिग्री का एंगल। आप चाहे तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन एंगल को हम नेम देंगे LMN। ओके, इसे हमें बाइसेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छे से समझा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस प्रैक्टिस के साथ हम ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 इंटीजर सीखेंगे स्टूडेंट्स। सो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।